भारतीय सेना पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार है। अमृतसर में भारतीय सेना के पैंथर डिवीजन ने आतंक को खत्म करने की शपथ ली। आप भी देखिए हिंदुस्तान के पराक्रमी पैंथर्स को। कफन बांधा था सर पे और हौसले बड़े हथियार थे। लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। पैंथर के नुमाइंदे हम, कैन डू विल डू हमारा घर है। दुश्मन को घुस के मारेगी अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन सिंदूर है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कफन बांधा था सर पे और हौसले बड़े हथियार थे। लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। कफन बांधा था सर पे और हौसले बड़े हथियार थे। लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे। वो 19 से 24 मई तक नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जयशंकर का यह पहला विदेश दौरा होगा। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात की जाएगी। इसके साथ ही मंत्री सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के निरंतर समर्थन के मुद्दे को उठा सकते हैं। ये यात्रा भारत की कूटनीतिक गतिविधियों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना और प्रमुख यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग बढ़ाना है। उम्मीद है कि विदेश मंत्री जयशंकर पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने संबंधी भारत के फैसले की भी जानकारी देंगे। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। हरियाणा से गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस नुमान की गिरफ्तारी के बाद कैराना तक हलचल बढ़ गई है। पुलिस अब नुमान के कैराना कनेक्शन की पड़ताल में जुटी है। यूपी के कैराना में पुलिस नुमान के करीबियों पर शिकंजा कसने में लगी है। पानीपत से नुमान की गिरफ्तारी के बाद अब कैराना में उसके रिश्तेदारों की कुंडली खंगाली जा रही है। पाकिस्तान की कथित जासूसी के मामले में गिरफ्तार हुआ नोमान कैराना का ही रहने वाला है। पुलिस उन लोगों की भी पड़ताल में जुटी है जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की यात्रा की थी। हरियाणा पुलिस की टीम नोमान को लेकर कैराना भी पहुंची थी, जहां उसके घर से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए थे। पुलिस इस बात का भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं नोमान के अलावा कुछ और लोग भी तो इस सिंडिकेट में शामिल नहीं हैं।